पंजाब में इन दिनों एक वेब सीरीज को लेकर ऐसा सियासी और सामाजिक बवाल मचा हुआ है जिसने रिलीज से पहले ही इसे सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। G5 पर आने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब 27 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही इस पर सवालों की बौछार शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल ये सीरीज कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जीवन, उसके नेटवर्क और अपराध की दुनिया में उसके उभार को दिखाने का दावा करती है। ट्रेलर सामने आने के बाद जहां कुछ लोग इसे एक सच्ची क्राइम स्टोरी के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इसे अपराध को बढ़ावा देने और एक गैंगस्टर को हीरो बनाने की कोशिश बता रहे हैं। इस विवाद को और ज्यादा हवा तब मिली जब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इस सीरीज के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब की पहचान किसी गैंगस्टर के नाम से नहीं जोड़ी जा सकती। उनका मानना है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि युवाओं को भी गलत दिशा में प्रभावित कर सकती हैं। राजा वारिंग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे इस सीरीज के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका यानी कि PIL दायर करेंगे, ताकि इसकी रिलीज पर रोक लगाई जा सके। उनके बयान के बाद ये मुद्दा सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील और भावनात्मक पहलू जुड़ा है मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से। साल 2022 में हुई इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में विरोध करने वाले नेताओं और आम लोगों का कहना है कि जिस गैंग पर इतने बड़े अपराध का आरोप है, उसकी कहानी को स्क्रीन पर दिखाना उन परिवारों के लिए बेहद तकलीफदेह हो सकता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उनका तर्क है कि इस तरह की सीरीज कहीं न कहीं पीड़ितों के दर्द को नजरअंदाज कर अपराधियों को केंद्र में लाकर खड़ा कर देती है। विरोध का एक और बड़ा आधार है पंजाब की छवि। कई नेताओं और सामाजिक संगठनों का कहना है कि पंजाब की असली पहचान शहीदों, सैनिकों और मेहनतकश किसानों से है, जैसे कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह, जिनका नाम पूरे देश में गर्व से लिया जाता है। उनका मानना है कि जब एक OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी सीरीज दिखाई जाती है तो बाहरी दुनिया में पंजाब की एक नकारात्मक छवि बनती है, जिसमें अपराध और गैंगस्टर कल्चर को प्रमुखता मिलती है। उनके मुताबिक ये राज्य की सकारात्मक पहचान को कमजोर करने का काम करता है। हालांकि इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष भी उतना ही मजबूत है। सीरीज के डायरेक्टर राघव डर और प्रोडक्शन हाउस रिवरलैंड एंटरटेनमेंट का कहना है कि उनका मकसद किसी अपराधी का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि समाज के कड़वे सच को सामने लाना है। उनके अनुसार ये एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री है जो दिखाती है कि कैसे एक आम छात्र राजनीति से निकलकर अपराध की दुनिया में फंसता चला जाता है और कैसे पूरा अंडरवर्ल्ड काम करता है। उनका तर्क है कि अगर समाज के अंधेरे पक्ष को दिखाया ही नहीं जाएगा तो लोग उससे सीख कैसे लेंगे। यहीं पर आकर बहस और दिलचस्प हो जाती है। क्या इस तरह की कहानियां दिखाना गलत है या ये समाज को जागरूक करने का एक जरिया है? कुछ लोग मानते हैं कि फिल्मों और वेब सीरीज का काम सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सच्चाई को दिखाना भी है। वहीं दूसरी ओर लोग कहते हैं कि सच्चाई दिखाने और उसे ग्लोरीफाई करने के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, और अगर वो रेखा पार हो जाए तो उसका असर समाज पर गलत पड़ सकता है। आज के डिजिटल दौर में जहां OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की कमी नहीं है, वहां सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा भी बार बार सामने आता है। लॉरेंस ऑफ पंजाब का विवाद भी कहीं न कहीं इसी बहस का हिस्सा बन चुका है। एक तरफ जहां सरकार और राजनीतिक दल सामाजिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्रिएटर्स अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा की बात कर रहे हैं। इसी बीच कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और कंटेंट एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस तरह की सीरीज अगर बैलेंस तरीके से बनाई जाए, ये जहां अपराध के परिणाम, पीड़ितों का दर्द और कानून की भूमिका को बराबर दिखाया जाए, तो ये समाज के लिए एक चेतावनी भी बन सकती है। उनका मानना है कि सिर्फ बैन करने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि जरूरी है कि ऐसे कंटेंट को जिम्मेदारी के साथ पेश किया जाए, ताकि दर्शक सही और गलत के बीच फर्क समझ सके। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती सेंसेशनल कंटेंट की दौड़ से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए अक्सर क्राइम और विवादित विषयों को चुना जाता है, जिससे व्यूअरशिप तो बढ़ती है, लेकिन समाज पर उसके असर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में ये बहस सिर्फ एक सीरीज तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि पूरे डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती है।
फिलहाल ये मामला तेजी से कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अगर PIL दाखिल होती है तो कोर्ट को ये तय करना होगा कि क्या इस सीरीज के रिलीज पर रोक लगाई जानी चाहिए या फिर इसे एक क्रिएटिव अभिव्यक्ति के रूप में जारी रहने दिया जाए। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद किस दिशा में जाता है। अब सबकी नजरें 27 अप्रैल 2026 पर टिकी हुई हैं। उस दिन ये साफ हो जाएगा कि लॉरेंस ऑफ पंजाब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनकर रह जाती है या फिर ये एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का कारण बनती है। इतना तय है कि इसने रिलीज से पहले ही एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में कंटेंट जिम्मेदारी और आजादी के बीच संतुलन को लेकर सवाल खड़ी करती है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।